Hello students, last class studying the topic guarantee of profit by firm to a partner। तो कल जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें हमने क्या देखा था कि गारंटी कौन देती है, फर्म, मतलब मिनिमम कम से कम 2 पार्टनर गारंटी देते हैं टू अ पार्टनर, एक सिंगल पार्टनर को। तो फर्म गारंटी देती है एक सिंगल पार्टनर को। आज जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट में हमारा नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का, वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू फर्म बाय पार्टनर। तो यहां पर जो है फर्म को गारंटी देगा एक पार्टनर, फर्म को गारंटी एक पार्टनर देगा। तो इसमें किस तरीके से होगा, हम यहां पर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो वो देखिएगा, 3 पार्टनर हमें क्वेश्चन में गिवन है, ए, बी एंड सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 5:3:2। फर्म को जो प्रॉफिट हुआ, जो हमारा नेट प्रॉफिट है साल के लास्ट में जो हमें होता है, वो है ₹1 लाख। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हुआ। अब इन तीनों में से कोई भी एक पार्टनर फर्म को गारंटी देता है कि मैं कम से कम पूरे साल में इतना प्रॉफिट कमाऊंगा आपके लिए, ये गारंटी देता है। तो यहाँ पर बी ने गारंटी दी है कि मैं मिनिमम कम से कम कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, 70,000 प्रॉफिट कमाऊंगा। बट ही अर्न्स ₹50,000, लेकिन इसने कमाए कितने, 50,000। गारंटी कितने की दी, 70, और कमाए कितने, 50। तो यहाँ पर जो डेफिशिएंसी है वो कितने अमाउंट की है, 20,000 की। कितने अमाउंट की है, 20,000 की। अब जो डेफिशिएंसी है वो कौन बॉर्न करेगा, वो बॉर्न करेगा पार्टनर बी, क्योंकि गारंटी इसने दी थी। तो जिसने गारंटी दी है, जिस पार्टनर ने, पैसे भी जो कम पड़ेंगे, जो डेफिशिएंसी होगी, बेयर भी वही करेगा। अब ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। प्रीपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का हमने फॉर्मेट बना दिया। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले बिगिनिंग क्या होती है हमारी, जो हमें प्रॉफिट गिवन होता है, सबसे पहले वो लिखते हैं हम किस नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं, ये हमें प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख, ये हमने सबसे पहले लिख दिया। सेकेंड स्टेप क्या होगी इसमें क्वेश्चन में, गारंटी इसने दी थी 70 की और कमाए इसने कितने, 50। कितने कम पड़ रहे हैं, 20,000। तो 20,000 जो कम पड़ रहे हैं वो बी अपनी कैपिटल में से देगा। कहां से देगा, अपनी कैपिटल में से देगा। किसको देगा, ए और सी के लिए देगा, ए और सी के लिए। तो ए और सी के लिए ये जो कम पड़े हुए पैसे हैं 20,000, तो ए और सी फर्म है, तो फर्म के लिए ये पैसे इनकम हैं, फर्म के लिए ये पैसे इनकम है। नुकसान तो बी का है, लेकिन फर्म का क्या है, फायदा है, इनकम है। और हमारा जो ये अकाउंट है वो है नॉमिनल। एक्सपेंसेस हम डेबिट पे लिखते हैं और इनकम हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डेफिशिएंसी आती है 20,000 की आई, वो फर्म के लिए इनकम होगी। इसलिए हम कहाँ पर लिखेंगे डेफिशिएंसी, क्रेडिट साइड में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो भी पार्टनर गारंटी देगा और उसका जो भी डेफिशिएंसी निकल कर आती है वो अपने कैपिटल में से देता है और फर्म के लिए इनकम होती है। इसलिए हमेशा कहाँ आता है, क्रेडिट में। कौन देगा अपनी कैपिटल में से, बी देगा। तो इसको किस नाम से लिखते हैं यहाँ पर, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट डेफिशिएंसी था, 20,000। तो जो अमाउंट कम पड़ा हुआ है वही देंगे। 50 तो वो कमा चुका, 20 इसने अब दे दिए, तो जितनी इसने गारंटी दी थी वो इसको पूरी करना जरूरी है। तो ये वाला अमाउंट कौन सा है, गारंटीड अमाउंट। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में इसको शो कर देना कि ये अमाउंट कौन सा है, गारंटीड अमाउंट। कितना हो गया, 20,000। अब क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम क्या करेंगे, फर्म को प्रॉफिट हुआ, अब हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस हम किस नाम से करते हैं यहाँ पर, टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीनों पार्टनर में हमें बांटना है ए, बी और सी। अब जो अमाउंट हम डिवाइड करेंगे वो कितना करेंगे, 1,20,000। कितना डिवाइड होगा, 1,20,000। रेशो हमें गिवन है 5:3:2, तो 1,20,000 को 5:3:2 में हमें डिवाइड करके सिंपल दिखा देना है। तो अमाउंट कितना है अपना 1,20,000 जो हमें डिवाइड करना है, रेशो के टोटल से डिवाइड किया जाता है। तो टोटल कितना है 10, डिवाइड करने के बाद हमारा अमाउंट आ गया 12,000। अब जिसका जो रेशो है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, पार्टनर का शेयर आ जाएगा। ए का शेयर कितना है 5, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये ए का शेयर आ गया 60,000। फिर 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बी का शेयर आ गया 36,000। 12 मल्टीप्लाई बाय 2, ये सी का शेयर आ गया 24,000। तो ये आपका प्रॉफिट कितना हो गया 1,20,000। लास्ट में दोनों साइड इक्वल करके दिखानी है, तो ये भी कितनी हो गई 1,20,000 और ये भी कितनी हो गई 1,20,000। तो जो भी डेफिशिएंसी होगी वो कहां पर लिखेंगे हम, क्रेडिट में। फिर जो भी प्रॉफिट हो वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जैसे हम करते आ रहे हैं जो भी रेशो गिवन है उसमें। तो ये है गारंटी कि एक पार्टनर ने फर्म को दी। अब इससे रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा और होता है। उस क्वेश्चन में साइमल्टेनियस गारंटी होती है। साइमल्टेनियस गारंटी मतलब दोनों गारंटी मिक्स होती हैं। जो एक गारंटी हमने कल पढ़ी, कल क्या पढ़ी थी, फर्म गारंटी देती है पार्टनर को। आज हमने क्या पढ़ी, पार्टनर गारंटी देता है फर्म को। तो एक ही क्वेश्चन में ये दोनों गारंटीज आ जाती हैं, तो वो कौन सी गारंटी होती है, साइमल्टेनियस गारंटी। तो उसका मैं आपको क्वेश्चन बुक में से करवा रहा हूं, तो आप अपनी बुक में देखिएगा। आपकी बुक में पेज नंबर 18 पेज नंबर 18 पर एग्जाम्पल नंबर 17 है। तो एग्जाम्पल नंबर 17 आप पढ़िए, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं, उसमें साइमल्टेनियस गारंटी है, तो वो देखिएगा आप एक बार। यहाँ पे अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी बनेगा, और जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें साइमल्टेनियस गारंटी दे रखी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं रीड कर रहा हूँ। ABC, इसमें 3 पार्टनर्स गिवन हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 3:2:1, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहली कंडीशन, C वुड गेट अ मिनिमम प्रॉफिट ₹1,50,000, पार्टनर को गारंटी दी गई है। तो ये पहली वाली गारंटी हो गई जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। C को गारंटी दी है कि हम आपको कितना प्रॉफिट देंगे, 1,50,000। नेक्स्ट, B made guarantee to the firm that he would earn ₹2,40,000। अब इसमें पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है कि मैं फर्म के लिए कम से कम कितना अमाउंट कमाऊंगा, 2,40,000 अर्न करूंगा। तो ये दोनों गारंटी हो गई। पहली वाली गारंटी फर्म दे रही है पार्टनर को, और दूसरी वाली पार्टनर दे रहा है फर्म को। दोनों गारंटी आ गई, ये साइमल्टेनियस गारंटी हो गई। आगे है, फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया 760, तो ये नेट प्रॉफिट हमें फर्म का गिवन है 760 फॉर द करंट ईयर विच इंक्लूडेड 1,60,000 अर्न बाय बी। इसमें 160 बी का प्रॉफिट है। तो बी ने जो फर्म को गारंटी दी कि मैं कितना कमाऊंगा, 2,40,000 कमाऊंगा, लेकिन बी ने कमाया कितना, 1,60,000। अब इसकी जो डेफिशिएंसी है वो कौन बेयर करेगा, बी बेयर करेगा। कहां से, अपनी कैपिटल में से। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपको अमाउंट गिवन है, कितना अमाउंट गिवन है प्रॉफिट का आपको, 7,60,000। तो 7,60,000 हमें प्रॉफिट का यहां पर अमाउंट गिवन है। दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में वो देखिएगा जिसमें पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, जो हमने अभी
किया था। बी ने गारंटी दी, कितना प्रॉफिट कमाएगा? 2,40,000, लेकिन इसने कमाया कितना? 1,60,000। कितने अमाउंट की डेफिशिएंसी है? 80,000 की। वो कौन बेयर करेगा? बी। कहां से? अपनी कैपिटल में से। और फर्म के लिए क्या होगी? वो इनकम। इसलिए हम कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। तो यहां पर हम बी की डेफिशिएंसी लिखेंगे, किस नाम से? बाय बीज कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट की डेफिशिएंसी है? 80,000 की। और ये क्या हो गया इसका? ये है इसका गारंटीड अमाउंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गारंटीड अमाउंट। तो ये गारंटीड अमाउंट आ गया। तो एक गारंटी तो यहाँ पर ये हो गई। दूसरी गारंटी क्या है? सी को गारंटी दी गई कि कितना प्रॉफिट देंगे हम आपको? मिनिमम 150, मिनिमम 150 देना है। अब अपन को पार्टनर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हम ऐसे ही करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखकर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए, बी और सी में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वो किस तरीके से होगा? सी को गारंटी मिली 150 की, प्रॉफिट कितना हुआ? 840। तो यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो करना है 8,40,000। अब सी को मिनिमम 150 तो देने ही है, लेकिन सी क्या करेगा? पहले अपना शेयर प्रॉफिट में निकाल के देखेगा। अगर उसका शेयर 150 से ज्यादा आया तो वो ज्यादा वाला अमाउंट लेगा, और 150 से कम आया तो मिनिमम गारंटी 150 की तो उसको मिली है, 150 तो उसको मिलने हैं हर हाल में, लेकिन पहले वो प्रॉफिट में अपना हिस्सा निकाल के देखेगा। तो सी का जो शेयर है प्रॉफिट पे वो है 1/6। कितना है? 1/6। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2:1। तो सी का शेयर ये है 1, और डिवाइड किससे करते हैं? टोटल से। तो सी का शेयर कितना हो गया? 1/6। तो सी ने जो अपना शेयर निकाला, सी का शेयर आया निकल के 1,40,000। कितना आया? 1,40,000। गारंटी कितने की थी? मिनिमम 150। आया 140, तो कितना लेगा ये? 150 ही लेगा। तो यहाँ पर सी जो अपना शेयर है वो मिनिमम वाला लेगा कम से कम, और कितना लेगा? 1,50,000। कितना लेगा? 1,50,000। अब टोटल प्रॉफिट कितना था? 840। तो 840 टोटल प्रॉफिट था। 840 में से सी को कितना दे चुके हम? 150। सी को कितना दे चुके? 150। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 6,90,000। ये 6,90,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए में और बी में। ए में और बी में। किस रेशो में? ए और बी के रेशो में। तो ए और बी का रेशो कितना दे रखा है आपको? 3:2। एक बात तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या ध्यान रखेंगे? जब कल वाले टॉपिक में हमने ये देखा था कि जब फर्म एक पार्टनर को गारंटी देती है तो उसके अमाउंट में जो डेफिशिएंसी आती है, कमी आती है, वो रिमेनिंग पार्टनर ए और बी बेयर करते हैं। हमने 5 कंडीशन पढ़ी थी, या तो इक्वली बेयर करते हैं, या क्वेश्चन में रेशो गिवन होता है, या फिर वो फर्म जो होती है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देती है। तो 4-5 कंडीशन थी, कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पर कंडीशन गिवन नहीं है कि जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी कितने अमाउंट की निकल कर आ रही है? 10,000 की। इसका प्रॉफिट तो कितना हुआ था? 140, और दिया कितना इसको? 150। तो कितने की डेफिशिएंसी है? 10,000 की। तो ये डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? ये डेफिशिएंसी बेयर करेंगे ए और बी। और क्वेश्चन में कंडीशन गिवन नहीं है, किस रेशो में बेयर करेंगे? तो हम क्या मानते हैं? फर्म देती है। तो फर्म का रेशो कितना है यहाँ पर? 3:2। तो ये 10,000 3:2 के रेशो में ए और बी बेयर करेंगे। तो ए और बी का अपने आप शेयर कम हो जाएगा। तो आप जब 690 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर किस रेशो में? 3:2 में, तो अपने आप उनका शेयर कम हो जाएगा। आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं जब जैसे मैंने आपको बताया, या फिर आप इसको वैसे भी शो कर सकते हैं जैसे अपन ने कल किया था कि यहाँ पर लिखते लेस गारंटीड टू सी, लेस गारंटीड टू सी। कितना अमाउंट? 10,000। किस रेशो में?
3:2 में, तो ये तो देगा 6000 और ये देगा 4000 और यहाँ पर 6 और 4 प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 140 प्लस 10 150। अगर आप प्लस करके दिखाएं तो ऐसे दिखाइएगा, फिर यहाँ पर 140 आएगा और प्लस 10 फिर 150 होगा और यहाँ से 6 और 4 माइनस हो जाएंगे। या आप डायरेक्ट करें, डायरेक्ट मींस कितना रिमेनिंग बचा 690, वो किस रेशो में बेयर करना है 3:2, तो 3:2 में डिवाइड करके दिखा देना, ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये साइमल्टेनियस गारंटी है जिसमें दोनों गारंटी होगी। पार्टनर फर्म को दे रहा है, पहले वो करिएगा, फिर प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट जब आ जाए तो फिर जो फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही है वो देख लेना, उसका अमाउंट निकालना जरूरी है, फिर वो मिनिमम लेगा प्रॉफिट, मिनिमम जो भी हो, प्रॉफिट मिनिमम है तो ये प्रॉफिट लेगा। अगर इसका शेयर प्रॉफिट से ज्यादा आता तो फिर वो शेयर लेता, लेकिन यहाँ पे मिनिमम की गारंटी दी है, ये प्रॉफिट है। अब इसकी जो डेफिशिएंसी आई 10,000, वो कैसे बेयर होगी, क्वेश्चन में गिवन होती है, नहीं गिवन होती तो हम क्या मानते हैं फर्म बेयर करेगी, तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। एक चीज इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि वर्किंग नोट में आपको कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे इस टॉपिक में जो हमने आज पढ़ा, चाहे लास्ट वाला क्वेश्चन था चाहे ये वाला क्वेश्चन था। वर्किंग नोट में आपको क्या चीज दिखानी जरूरी है, आपको कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट, बी क्या, बी ने गारंटी कितनी दी 1 लाख, बी ने गारंटी कितनी दी थी, जो भी उसने गारंटी दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2,40,000, लेकिन इसने कमाया कितना 160, डेफिशिएंसी कितनी है 80,000। तो यहाँ पर अपन यहाँ पर शो करेंगे डेफिशिएंसी borne by B will be charged from his capital account। तो डेफिशिएंसी बॉर्न बाय बी, बी ने कितनी डेफिशिएंसी बॉर्न करी यहाँ पर ₹80,000 की। तो डेफिशिएंसी बॉर्न बाय बी विल बी चार्ज, कहां से चार्ज होगी, इसके कैपिटल अकाउंट में से। एक ये चीज शो करना जरूरी है आपको वर्किंग नोट में। एक ये जो हमने दिखाया था कि सी का शेयर निकाल के हमने दिखाया था, तो सीज शेयर इन प्रॉफिट, तो सी का शेयर हमने कितना निकाला था प्रॉफिट में 8,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो कितना आया था ₹1,40,000। अब सी ने मिनिमम प्रॉफिट लिया था 150, तो यहां पर हम लिख देंगे देयरफॉर सी गेट्स ₹1,50,000 एज मिनिमम प्रॉफिट। यहां पर हम ये चीज लिख देंगे। दूसरी हमने ये की थी, एक थर्ड स्टेप और आपको यहां पर दिखानी पड़ेगी वर्किंग नोट में। थर्ड स्टेप में क्या था, जो डेफिशिएंसी थी सी को जो गारंटी अमाउंट की थी, तो डेफिशिएंसी ऑफ ₹10,000 ये कौन बॉन्ड करेगा, बॉन्ड बाय ए एंड बी इन रेशो, किस रेशो में 3:2 के रेशो में। तो जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें वर्किंग नोट में आपको सिर्फ ये एक सेंटेंस लिखना है, क्योंकि उस वाले क्वेश्चन में एक ही कंडीशन थी, तो वर्किंग नोट में ये सेंटेंस लिखना जरूरी है। इस वाले क्वेश्चन में दोनों गारंटी हैं, तो इसकी तो जो भी कंडीशन है वो हमें उसके अकॉर्डिंग लिखनी है, और इसमें दूसरी गारंटी भी है, साइमल्टेनियस है, तो यहाँ पर हमें इसकी कंडीशन भी लिखनी है। तो वर्किंग नोट में आपको इस तरीके से दिखाना जरूरी है। ये हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसको अच्छे से करके रखिएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल कराया है 17 बुक का, 17 इससे पहले वाला है एग्जाम्पल नंबर 16, ये दोनों इसी गारंटी से रिलेटेड हैं जो हमने आज पढ़ा, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।